हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे शेखावटी किसान आंदोलन, या इसको हम बोलते हैं जयपुर किसान आंदोलन। तो जैसे कि इसमें लिखा है कि शेखावटी क्षेत्र जयपुर रियासत के पश्चिम भाग में स्थित था। यहाँ पहले कछवाहा वंश की शेखावत शाखा ने शासन किया था। यह क्षेत्र दो प्रमुख ठिकानों में विभाजित था, सीकर तथा झुंझुनू। और सीकर एक अर्धस्वतंत्र ठिकाना था जो जयपुर के अधीन होते हुए भी स्वतंत्रता की कुछ विशेषताओं को बनाए रखने में रखता था। झुंझुनू ठिकाने के अधीन 5 प्रमुख जागीरें थीं, जिन्हें पंचपाने कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? पंचपाने। तो पंचपाने कौन कौन से हैं? नवलगढ़, डूंडलोत, मंडावा, बिसाऊ, मलसीसर। और जयपुर के शासक कौन थे उस समय? सिवाई मानसिंह द्वितीय। ठीक है, कोई पूछ बैठे। इसमें मोटा मोटा कुछ नहीं है। इसमें यह है कि आपके शेखावटी क्षेत्र जो है वो आपका राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। और जो कछवा वंश की एक शेखावत शाखा की ने यहाँ शासन किया था। यहाँ प्रमुख 2 ठिकाने हैं, सीकर और झुंझुनू। सीकर एक अर्धस्वतंत्र ठिकाना था जो जयपुर के अधीन होते हुए स्वतंत्र था। और झुंझुनू में 5 ठिकाने की जागीरें चलती थी, या 5 सामंत संभालते थे 5 जगहों को। तो झुंझुनू ठिकाने के अधीन 5 प्रमुख जागीरें थीं, जिन्हें पंचपाने बोला जाता है, जिसमें जैसा नवलगढ़, डूडलोत, मंडावा, बिसाऊ, मलसीसर। ठीक है। जयपुर के शासन कौन थे? मानसिंह द्वितीय। ठीक है, जयपुर के शासन कौन थे? मानसिंह द्वितीय। यह आंदोलन मुख्यतः जाट किसानों द्वारा किया गया था। यह आंदोलन मुख्य जाट किसानों द्वारा किया गया था। आंदोलन की शुरुआत 1922 में हुई, जब सीकर के सामंत राव कल्याण सिंह ने करों को अत्यधिक वृद्धि कर दी। देखो, आंदोलन की शुरुआत 1922 में हुई, जब सीकर के सामंत राव कल्याण सिंह ने करों में वृद्धि कर दी, और बहुत ज्यादा वृद्धि कर दी। कितनी कर दी? अत्यधिक वृद्धि कर दी। शेखावटी किसान आंदोलन के प्रमुख कारक देखो, भू राजस्व में अत्यधिक वृद्धि। ये तो हर किसी किसान आंदोलन में लिखना है कि भू राजस्व में अत्यधिक वृद्धि। अकाल के समय भी कर लेना, लाटा पुंटा व्यवस्था, असंचित भूमि पर भी कर लगा देना। असंचित भूमि ऐसी थी जिस पर हम संचित नहीं कर सके, उपजाऊ नहीं कर सकते, उसमें पानी नहीं लगा सकते, उसको हम सिंचाई द्वारा नहीं कर सकते, उस पर भी कर लगा दिया गया। और उस पर भी इतना कर लगा दिया गया कि वह संचित भूमि की तरह लगा दिया। और भूमि बंदोबस्त में 2 कदड़ी। क्या? भूमि बंदोबस्त में 2 कदड़ी। भूमि जो वास्तविक लंबाई, भूमि की जो वास्तविक, जिससे हम नापते थे, जैसे कि जंजीर होती थी, तो उस जंजीर को बोलते थे क्या? उस जंजीर को बोलते थे, कुछ ध्यान नहीं याद रहा, लेकिन जंजीर थी जिससे हम खेती को नापते थे। तो वह जंजीर जो पूरी वास्तविक लंबाई थी उसकी, वो 165 फीट थी, लेकिन उसे आधा कर दिया गया सरकार द्वारा। कितनी? 82.5, मतलब 82.5 फीट कर दिया गया, मान लिया गया। इससे 1 बीघे की भूमि का आकार बढ़ गया और कर अत्यधिक लगने लगा। जो पहले जंजीर 165 फीट की होती थी, वह उसकी आकार या लंबाई उसकी आधी कर दी, जिससे 1 बीघे भूमि का आकार बढ़ गया और अधिक कर लगने लगा। ये भी एक बंदोबस्त, भूमि बंदोबस्त में ये बात थी। इजाफा कर, छठा है इजाफा कर। इजाफा कर एक ऐसा कर था भाई, जब आपका बीघा बढ़ गया तो हर एक बीघे पर उसमें 2 आना अतिरिक्त कर लिया
अतिरिक्त कर लिया जाता था। जकात कर, जकात कर ये वो करता यदि किसान अपनी फसल को दूसरे स्थान पर बेचते थे तो बीज, खाद, दवाई आदि बाहर से खरीदते थे तो उन पर अतिरिक्त कर लगाया जाता था। ठीक है। बेगार प्रथा, जाति भेदभाव, इसमें क्या था, शेखावटी किसान आंदोलन में सबसे मेन ये भी था कि जाति भेदभाव भी था। देखो जगात कर जब लिया जाता है, जब एक फसल को एक स्थान से दूसरे स्थान में बेचते हैं, जब बीज, खाद, दवाई खरीदते हैं, तब बाहर से खरीदते, तब अतिरिक्त कर लगा दिया। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि राव राजा माधव सिंह के निधन के बाद तलवार बधाई कार्यक्रम के कारण खर्चा अधिक हो गया है, इसलिए इस बार कर थोड़ा अधिक देना पड़ेगा, लेकिन अगली साल बार से यह व्यवस्था सुधारने का वादा करते हैं। बस उन्होंने बोला एक साल के लिए कर रहे हैं हम, क्योंकि क्या है कि हमें बधाई कर देना पड़ गया और राव माधव सिंह का निधन होने के बाद हमें ज्यादा खर्चा हो गया है, तो इस कारण हम ये चाहते हैं कि एक साल तक ये आपका बना रहे। तो अगले साल भी कर लेने में कोई कमी नहीं की गई, तो जनता या किसानों में संतोष बढ़ सकता है। भाई अगले साल भी कर में कोई कमी नहीं की गई तो किसानों और जनताओं में संतोष बढ़ गया। तो जयपुर के किसी राजस्व मंत्री आल एरग्लासी को किसानों ने अपनी समस्या बताई। उन्होंने सीकर के राव राजा से समझौते का प्रयास किया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। जब आंदोलन तेज हुआ तो राजस्थान सेवा संघ के सचिव रामनारायण चौधरी, तरुण राजस्थान के संस्थापक ने समाचार पत्र के माध्यम से प्रचार शुरू किया और इनके साथ रामनारायण चौधरी के साथ थे हरि ब्रह्मचारी। सीकर के सामंत ने रामनारायण चौधरी को सीकर से निष्कासित कर दिया और तरुण राजस्थान अखबार पर भी पाबंदी लगा दी। जब उन्होंने आंदोलन के बारे में लिखा तो फिर उन्होंने जयपुर में उन दोनों की पाबंदी लगा दी। आंदोलन के प्रमुख नेता थे रामनारायण चौधरी, ठीक है, और उनके साथ कौन थे, ब्रह्मदेव जी। तो रामनारायण चौधरी लंदन के अखबार डेली हेराल्ड में आंदोलन की बात प्रकाशित करवाई। उन्होंने इससे मामला हाउस ऑफ कॉमन तक पहुंच गया, जहां विपक्ष के नेता पैट्रिक लॉरेंस ने किसानों पर हो रहे अत्याचारों की आलोचना की। ब्रिटेन के दबाव में सीकर में एक जांच आयोग बना, लेकिन किसानों की वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी पर प्रतिबंध लगने के बाद ठाकुर देशराज भरतपुर के बड़े नेता किसान आंदोलन से जुड़ गए। उन्होंने 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की, ठीक है, और 1932 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन झुंझुनू में किया। यह महासभा ने राजस्थान के किसान आंदोलन को समर्थन या प्रोत्साहन किया। इससे आंदोलन में एक राष्ट्रीय पहचान और व्यापक सामाजिक समर्थन मिला। 1923 में सीकर में पलथाना गांव में प्रथम अधिवेशन हुआ, ठीक है। राष्ट्रीय जाट क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन आंदोलन के लिए एक स्थानीय संगठित मंच बना। इसमें यह निर्णय लिया गया कि 1934 में बसंत पंचमी के अवसर पर सीकर में एक यज्ञ आयोजन किया जाएगा, ठीक है। भाई पहले ही अधिवेशन में उन्होंने कहा कि भाई बसंत पंचमी के अवसर पर क्या होगा, सीकर में यज्ञ होगा, ठीक है। और 20 जनवरी 1934 को जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन हुआ। स्थान सीकर बसंत पंचमी के दिन। आयोजन कौन थे, ठाकुर देशराज सिंह जो भरतपुर के थे। पुरोहित कौन थे, खेमराज शर्मा। यज्ञमान कौन थे, कुंवर हुकम सिंह। यह यज्ञ केवल धार्मिक नहीं बल्कि किसानों की एकता और जागरूकता का प्रतीक था। यज्ञ के अगले दिन किसानों ने निर्णय लिया कि हुकम सिंह को हाथी पे बैठाकर पूरे सीकर में भ्रमण कराया जाएगा। सीकर के सामंत ने इस आयोजन पर रोक लगाने की कोशिश करी। किसानों ने जयपुर के राजा के पास जाकर शिकायत की और राजा ने राव राजा को निर्देश दिए
अंत हाथी की सवारी निकाली गई, जिससे किसानों में जागरूकता और विरोध की भावना प्रबल हुई। और 15 मार्च 1935 को किसान और सामंत के बीच में समझौता हुआ। कैसे हुआ कि नेतृत्व कर रहे थे सर छोटूराम चौधरी, जो पंजाब के नेता थे, और रतन सिंह कौन थे, जहां भरतपुर के थे रतन सिंह। किसानों की कई मांगे मान ली गई और आंदोलन स्थगित करने का कर दिया गया। ठीक है, हालांकि बेगार प्रथा जैसे मुद्दे पर समाधान नहीं हो पाया, लेकिन 1935 में किसान आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन 1931 में जयपुर प्रजामंडल ने आंदोलन के कारण पुनः संघर्ष करा। समझौते के बाद भी जब समस्याएं बनी रही, तो प्रजामंडल आंदोलन के तहत किसानों ने फिर से संघर्ष चालू किया। ठीक है भाई, जयपुर प्रजामंडल बन गया 1931 में, तो किसानों में नया जोश आया। फिर बोले कि हम फिर दोबारा हमारी मांग जो रही है वो उनको पूरा करेंगे। तो 1938 में आपका जयपुर प्रजामंडल का पुनः गठन हुआ। अध्यक्ष जमनालाल बजाज, सहयोगी नेता हीरालाल शास्त्री। प्रजामंडल ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया, जिससे आंदोलन को वैचारिक और संगठनात्मक बल मिला, और प्रजामंडल के सहयोग से किसानों की आवाज को राजनीतिक मंच मिला, और आंदोलन में बेगार प्रथा, अत्यधिक लगान और सामंती दमन के खिलाफ संघर्ष तेज किया गया। और 1947 को ही उत्तरदायी सरकार का गठन हो गया, जिसमें मुख्यमंत्री पहले हीरालाल शास्त्री, राजस्व मंत्री टीकालाल पालीवाल, और इन नेताओं ने किसानों में समझौता किया और इनकी मुख्य मांगे स्वीकार की गईं। जब इनकी मुख्य मांगे स्वीकार कर ली गईं, तो आंदोलन ने राजस्थान में लोकतांत्रिक चेतना को जन्म दिया। इसके मुख्य स्थायी नेता थे सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पन्ने सिंह जी, मास्टर चंद्रपाल सिंह, तारेश्वर शर्मा, नरोत्तम लाल जोशी। तारेश्वर शर्मा ने एक हस्तलिखित समाचार पत्र ग्राम की शुरुआत की। उन्होंने ठाकुर देसराज सिंह के साथ मिलकर आगरा से गणेश नामक पत्र भी निकाला, जो किसानों और सामाजिक सुधार का मुद्दे को उठाता था। नरोत्तम लाल जोशी ने शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किया और खाद्यान्नों पर एक जगह से दूसरी जगह लगने वाले कर के खिलाफ था। बाद में झुंझुनू से ये विधायक भी बने, राजस्थान के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष भी चुने गए। कौन? नरोत्तम लाल जोशी। 1918 में अमर सेवा समिति बनाई गई। कहाँ? चिड़ावा, जो झुंझुनू में पड़ता है। शेखावटी क्षेत्र में सबसे पहले जागृति का काम इस समिति ने ही किया था। संस्थापक कौन थे? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, जिन्हें चिड़ावा का गांधी भी कहा जाता है। सामंती अत्याचार का विरोध किया और अकाल के समय राहत कार्यों पर भी इन्होंने विरोध किया कि अकाल के समय कौन सा टैक्स ले रहे हो हमसे। और 1920 में गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भाग लिया और आंदोलन को दो मुख्य बातें जैसे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शराबबंदी पर लागू की गई। देखो, शराबबंदी और विदेश वस्तुओं का बहिष्कार भी यहाँ पर भी किया गया 1918 में। ठीक है, कटराथल महिला सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 सीकर में। ठीक है, कटराथल गांव के पास स्थित ठिकाना सीहोट ठिकाने के सामंत मानसिंह द्वारा सोतिया का बास में गांव की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और बदतमीजी की गई। इस अन्याय के खिलाफ महिला स्वयं संगठित होकर विरोध में सामने आई। 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित सम्मेलन में 10,000 से अधिक महिला शामिल हो गई। अध्यक्षा किशोरी देवी, जो सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी। वक्ता जो भाषण दे रही थी, उत्मा देवी, जो ठाकुर देसराज जी की पत्नी थी। और महिला कौन थी? रूपा देवी, रुक्मा, लक्ष्मी, दुर्गावती, ये थी आपकी। कूदन हत्याकांड, जो 25 अप्रैल 1935 को सीकर जिले में कूदन गांव में घटित हुई थी। सीकर रियासत में किसानों पर अत्यधिक कर लगाए जा रहे थे, जबकि 15 मार्च 1935 को एक समझौते हो चुका था। इसके बावजूद बढ़ी हुई दरें
से कर लिया जा रहे थे। इसके बावजूद राजस्व मंत्री जब कूदन गांव में कर वसूलने पहुंचे तो गांव की महिला थापी देवी ने कर देने से इनकार कर दिया और किसानों और अधिकारियों के बीच में बहस हुई और किसानों ने सामूहिक रूप से कर देने से मना कर दिया। 25 अप्रैल 1935 सीकर ठिकाने के अधिकारी कैप्टन वेब को जब यह सूचना मिली तो उन्होंने गुस्से से में आकर गोली चलाने के आदेश दे दिए। कैप्टन वेब ने जब इन्होंने गोली चलाने के आदेश दे दिए तो इस फायरिंग में 4 किसान शहीद हुए। कौन कौन? तुलसीराम जी, चेतराम जी, टिंकू राम जी, आसाराम जी। इस हत्याकांड की गूंज लंदन तक पहुंची और ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में इसकी आलोचना की गई। यह घटना शेखावटी क्षेत्र में किसान आंदोलनों को चेतना और मजबूत करने वाली साबित हुई। एक जय सिंह पुरा हत्याकांड है। इसमें 21 जून 1934 को झुंझुनू जिले में जयपुरा गांव में घटित हुई। यह घटना डूंडलोत के सामंत के भाई ईश्वर सिंह के द्वारा की गई फायरिंग से जुड़ी है। उस समय किसान करों और अन्य अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। तब ईश्वर सिंह ने किसानों पर गोली चलाई जिससे कई किसान शहीद हुए। यह राजस्थान का प्रथम किसान हत्याकांड था जिसमें हत्यारों को सजा मिली। इससे पहले जितने भी किसान हत्याकांड हुए थे उनमें दोषियों को सजा नहीं मिल पाई। ठीक है, जयपुरा हत्याकांड एक एकमात्र ऐसा हत्याकांड था कि जिनमें सजा मिल पाई दोषियों को। दूसरा है कूड़ी हत्याकांड। इसमें क्या है, 22 मार्च 1935 कूड़ी गांव में एक बारात निकल रही थी। बारात में दूल्हा घोड़ी पर बैठा हुआ था जो उस समय की जाति व्यवस्था के अनुसार कुछ उच्च जातियों को स्वीकृत नहीं था। दूल्हे की जाति निम्न मानी जाती है और इसी कारण कुछ सामंती और उच्च जाति के लोगों ने इसका विरोध किया और विरोध इतना बढ़ गया कि जाति संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई और फायरिंग की गई। इस फायरिंग में कई लोग घायल हुए, कुछ की मृत्यु भी हुई इस घटना की एक हत्याकांड में बदल गई। यह घटना हत्याकांड में बदल गई थी। हनुमानपुरा कांड 16 मई 1934 को हनुमानपुरा गांव में घटित हुई जो शेखावटी क्षेत्र में स्थित है। किसानों के घरों में आग लगाती थी। गोठरा बूख रखा पल थाना हत्याकांड 28 अप्रैल 1935 को, उसमें वेफ्टन वेब द्वारा गोली चलाने के आदेश थे। उडियारा कांड असमानता विरोधी आंदोलन। ठीक है, उडियारा ठिकाना कहाँ? टोंक, राजस्थान में। वर्ष 1945 ब्रिटिश शासन के अंतिम चरण में दलित वैरवा जाति जो सामाजिक रूप से वंचित और हाशिए पर रही है। हिंडौन और तारावटी क्षेत्र में आंदोलन। देखो 1949 के बाद जयपुर रियासत में खालसा क्षेत्रों में प्रजामंडल के समर्थक में 2 प्रमुख क्षेत्र आंदोलन हुए। एक तो हिंडौन, यह करौली रियासत के पास स्थित है जहां किसानों और जनता में जागरूकता के साथ आंदोलन किया। तारावटी क्षेत्र यहाँ सीकर जिले में नीम के थाना क्षेत्र को संदर्भित करता है। नीम का थाना वर्तमान में सीकर जिले में है, उस समय तंवर राजपूत के अधीन था। तो ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ये आपका क्या था, शेखावटी किसान आंदोलन और आपका जयपुर किसान आंदोलन। ठीक है, थैंक यू।